राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी आज मनाई जा रही है। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन असुर नरकासुर का वध किया था। छोटी दीपावली का दिन शुद्धिकरण और प्रकाश के स्वागत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में देश की राजधानी में नया इतिहास लिखा गया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की तरह दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव का विहंगम दृश्य देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच पहले चरण के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड हो गई सूची के अनुसार पहले चरण में कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। दिल्ली की हवा फिर एक बार जहरीली हो गई है, जिससे राजधानी और NCR क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार अक्षरधाम के पास सबसे ज्यादा 426 AQI दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दीपावली समारोह पर सरकारी खर्च की तुलना क्रिसमस के जश्न से करने पर भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी निंदा की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगले महीने होने वाली यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तैयारियां समन्वित तरीके से पूरी की जाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दीपावली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर से महंगाई भत्ते समेत कई लाभों की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की कार में 9.63 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट जब्त किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी दिवाली फीकी नहीं होने देंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अपनी कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गए। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में सेक्टर F में एक सामुदायिक केंद्र और सेक्टर 6 में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शहर में 250 से अधिक नए ओपन जिम का शिलान्यास भी हुआ। रक्षा मंत्री ने HAL के कार्यों की सराहना करते हुए युवाओं से विज्ञान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को अपनाने का आह्वान किया। उनका यह 3 दिवसीय लखनऊ दौरा जनसंपर्क और विकास कार्यों से भरा रहा। आज जिस सामुदायिक विकास केंद्र का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यह इस समय हिंदुस्तान में करिश्माई काम कर रहा है। मेरे रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत ये आता है। और आज के 3 दिन पहले, 3 दिन क्या 2 दिन पहले नासिक में HAL की एक हमारी इकाई है, उसने 4.5 जनरेशन की एक फाइटर प्लेन तैयार की है और उस फाइटर प्लेन का लोकार्पण करने के बाद तब मैं लखनऊ आया। यह हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड करिश्माई काम कर रहा है। कामों का जहां तक प्रश्न है, मैंने यह संकल्प लिया था कि लोगों को शादी, ब्याह अथवा कोई सार्वजनिक इस प्रकार के कार्यक्रम करने होते हैं तो स्थान की कमी रहती है। दर दर लोग भटकते हैं, लोगों से पैरवी कराते हैं, आग्रह करते हैं, तब जाकर कहीं कोई छोटा मोटा स्थान मिल पाता है। मैंने फैसला किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर में एक बड़ा सामुदायिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई समारोह यदि कोई करना चाहता है तो वहाँ पर वह कर सकता है।
तब 5वें विधानसभा क्षेत्र में यह काम तेजी के साथ हो रहा है। और आज हमारे भारत रत्न हम जैसे कार्यकर्ताओं के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति में चरित्र की राजनीति को एक ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के माने जाने वैज्ञानिक, जिनकी शोहरत केवल भारत में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के में देश के दूसरे देशों में भी रही है, बहुत ही विद्वान, उनकी भी प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण हो रहा है। पुस्तकालय भी सेक्टर 6 में एक उसका भी अनावरण हो रहा है। लखनऊ के लोग पढ़ाई लिखाई कर सकें, जिनके पास कोई स्थान नहीं है अथवा जो पुस्तकें वह चाहते हैं वह पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वह पुस्तकें भी उनको मिलें, उसका भी यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। और आपको जानकर आपकी सेहत की भी मैंने चिंता की है। 301 ओपन जिम पहले ही उसका लोकार्पण कर चुका हूँ और आज 250 ओपन जिम का और मैं कर रहा हूँ, तो लगभग 500 से अधिक हो गए। हमारी कोशिश है कि एक भी अच्छा पार्क लखनऊ में शेष नहीं बचना चाहिए जहाँ पर कि ओपन जिम की व्यवस्था न हो जाए। सुबह जाते समय लौटते समय कहीं कोई अपनी एक्सरसाइज करना चाहता है तो ओपन जिम पर जाकर वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। यह सब भी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि सोलर लाइट का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 1250 सोलर लाइट अभी तक लखनऊ में लग चुकी है। 1250, 1250 के लगभग सोलर लाइट भी लग चुकी है। बहुत सारे काम हो चुके हैं। 25 फ्लाईओवर आपके स्वीकृत हैं। पहला फ्लाईओवर का निर्माण जो कराया था मैंने, वो कुकरेल का कराया था। 25 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं। 14 फ्लाईओवर लखनऊ में मेरे सांसद बनने के बाद बन गए और 11 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं। और अवध चौराहा देखा है कि नहीं आप लोगों ने? अवध चौराहे पर अंडरग्राउंड आपको आने जाने के लिए बनेगा। ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, नीचे से आप जा सकते हैं। और सबसे ऊपर से मेट्रो जाएगी। और इतना ही नहीं, मैं अपने लिए लखनऊ वासियों की इस हद तक की चिंता की है कि यदि ट्रेन में बैठकर लोग जाना चाहें कहीं पर भी, हमारे लखनऊ के लोग, तो सर्कुलर ट्रेन पूरे लखनऊ के चारों ओर, उसके सर्वे के लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है और सर्वे का काम संभवतः प्रारंभ हो गया है। और आपने यहाँ के एयरपोर्ट को देखा होगा, कैसे काम हुआ है एयरपोर्ट पर, क्या हो रहा है, कितना भव्य बना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लखनऊ के विकास के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। श्री अयोध्या धाम स्थित रामकथा पार्क में भव्य दीपोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्री राम दरबार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव की शुभकामना दी और कहा कि 2017 में अयोध्या धाम में पहली बार दीपोत्सव का उद्देश्य यह था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन का सही संदेश और महत्व दिखाया जाए। उन्होंने बताया कि उस समय 1,71,000 दीप जलाए गए थे, जबकि आज लाखों दीपों से धाम जगमगा रहा है। दीपोत्सव 2025 के आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को एक नई दिव्यता प्रदान कर रहे देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्म के हमारे सभी अनुयायी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दीपोत्सव 2025 की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के समारोह में उपस्थित अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले इस समारोह में पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, श्रद्धालु जनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम, बहनों और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है,
और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए। बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बिहार की जननायक लोकदल पार्टी के अध्यक्ष रवि कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में अलग अलग दलों से आए डॉक्टर अमित कुमार पासवान, संस्थापक सदस्य कनमवीर कुशवाहा, पूर्व जिला पार्षद अनीता कुमारी एवं सैकड़ों समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण समारोह के पश्चात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को संबोधित किया और बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। जैसा कि आपने देखा कि अभी जननायक लोकदल और इसके साथ साथ हमारे अन्य पार्टी के नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि करीब आधे दर्जन राजद और कांग्रेस के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और मतदाता मन बना चुकी है कि फिर से बिहार को एनडीए की सरकार बनानी है। और इसका जो आप अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं
कि जिस तरह से कांग्रेस में, राष्ट्रीय जनता दल में आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना हुआ है। मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है और सीट फिटौवल का वातावरण बना के रखा है, वो महागठबंधन सरकार नहीं चला सकती है और बिहार को फिर से जंगल राज 2 के फेज में नहीं डाल सकती। और इसलिए बहुत ही पारदर्शिता के साथ एनडीए के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने जैसा कि देखा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम आदरणीय भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और चुनाव का अभियान का शुरुआत करेंगे। और 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और इस बात को लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट का कोई आपसी संवाद नहीं है, आपस में कोई मेल नहीं है। ये लोग सभी सत्ता की दुकानदारी चलाना चाहते हैं और वहीं पर नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी विकसित बिहार के सपना को पूरा करना चाहते हैं। जायसवाल साहब के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और यह मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जन स्वराज पार्टी का बिहार में खाता खुलने वाला नहीं है। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सर, आपके निर्देशन में पूरे बिहार में जहां भी जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। और यह भी मैं वचन देना चाहता हूं कि आज मैं जो सदस्यता ग्रहण किया हूं और यह भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए प्रारंभ और अंत होगा, यही मेरा जीना होगा, यही मेरा मरना होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। इस दिवाली सिर्फ दीप नहीं, सपने भी सजाए। श्रेया फर्निशिंग्स में मिलेगा आपके घर का नया रूप। त्योहार की तरह खुशियों से भरपूर श्रेया फर्निशिंग, अ यूनिट ऑफ निर्मल्स। आपके सपनों की फर्निशिंग हमारी जिम्मेदारी। श्रेया फर्निशिंग विशेज यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। केबीटी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी आज बिहार के कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व कोड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित नामांकन से आशीर्वाद सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिहार की मेहनतकश जनता के उत्साह और अपार जन समर्थन को नमन करते हुए सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता का जोश साफ संकेत दे रहा है कि इस बार फिर हर बूथ पर कमल खिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार विकास के नए अध्याय लिखेगा। मित्रों, हमारे तारकिशोर जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, जिनकी सादगी, जिनकी ईमानदारी कटिहार की ये शान है। और आप सब लोग, मुझे मालूम है कि तारकिशोर प्रसाद जी को कटिहार के लोग बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव आएंगे तो यहाँ कटिहार जिला के
हमारे चारों प्रत्याशी पटना की विधानसभा में आप सबके आशीर्वाद से बड़े बहुमत से ये जाने वाले हैं। आज हमारे प्राणपुर से चुनाव लड़ रही हमारी बहन निशा सिंह जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में साहस नहीं छोड़ा और आप लोगों की सेवा के लिए लगातार निशा सिंह जी मैदान में डटी रही हैं। निशा सिंह जी ये आदि आबादी की ये ताकत है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सशक्त करने का काम और हमारे यहाँ से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के साथी महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि हमारी निशा सिंह जी, चाहे हमारी कविता सिंह जी हो, कविता पासवान जी हो, ये प्रदेश की आदि आबादी को सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हम विकसित बिहार के उस महान संकल्प पर मोहर लगाने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसका सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दोनों ने मिलकर के देखा है। आज इस नामांकन सभा में आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आपने आज ये परिवर्तन का यहाँ से शंखनाद किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की हरिद्वार में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यालय केवल एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि संगठन की वैचारिक दृढ़ता, अनुशासन और सेवा संस्कारों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं की निष्ठा, समर्पण और संगठन शक्ति के बल पर आज जन जन के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने सुशासन, विकास और आत्मनिर्भरता की जो गति प्राप्त की है वह हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित, देवतुल्य, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को, आप सभी का आज धनतेरस के शुभ दिन कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। मुझे याद है कि हम लोगों ने इस कार्यालय का शिलान्यास भी किया था, हम सब लोगों ने मिलकर, और बहुत जल्दी इस कार्यालय का हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले इसी प्रकार हमने काशीपुर में भी काशीपुर के कार्यालय का भी लोकार्पण कर दिया। ये केवल एक भवन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की निष्ठा, समर्पण और संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा है और संगठन का जो विस्तार है, उसका एक ये प्रमाण है। और ये सच में आने वाले समय में, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे इस पूरे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस जनपद के अंतर्गत आते हैं, जो संगठन का जनपद है, वो 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ी ऊर्जा का केंद्र बनेगा, जहां से अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा और समाज के हर जरूरतमंद किसान को, मजदूर को, हमारे आम जन को बहुत बड़ा एक सेवा का माध्यम भी ये कार्यालय हमारा बनेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी। आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वही संगठन हमारा उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। साथ ही हम सबको, पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद का विचार देने वाले
पूरे विश्व को इन्होंने समाज के अंतिम छोर में अंत्योदय का विचार देने वाले, अपनी आदर्श छवि एवं बौद्धिक विशिष्टता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करता हूँ। आप पार्टी मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सभी को दिवाली, भाई दूज और छठ पर्व की शुभकामना दी। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ 6 महीने में दिल्ली की हालत खराब हो गई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली वाले महंगे बिजली पानी के बिल भरने को मजबूर हैं, लेकिन पानी कई इलाकों में आना बंद हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि इस स्थिति में भी आप विपक्ष में रहकर भी जनता की सेवा करती रहेगी। आज यहाँ पे आई हुई सभी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई। दिवाली की, धनतेरस की, आने वाली छठ पूजा की, अभी जो भाई दूज आने वाली है, नवरात्रे गए हैं, दशहरा गया है, त्योहारों का सीजन है। सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये सभी त्योहार आप सबके घरों में खूब खुशियां लेके आए, आपको खूब बरकत दें, आपके परिवार को सुखी रखें, आपके बच्चों को खुश रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। मैं बस कल शाम को फ़ोन आया था कि बहनें मुझसे मिलना चाहती हैं, तो बोले जी 15-20 उनको बुला लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। मैंने कहा रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों, जितने आना चाहें सबको ऑफिस में बुला लेते हैं, मैं मिलने आ जाऊंगा। तो आज आप लोग अपने अपने घर से त्योहार वाले दिन अपने अपने घर से स्पेशली चल के आए हैं, इतने ट्रैफिक में चल के आए हैं। ये आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो देख ही रहे हैं, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए सरकार बने हुए, इन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। पूरी दिल्ली के लोग परेशान हैं, तकलीफ होती है। हम लोगों ने 10 साल में दिल्ली को बहुत मेहनत करके बनाया था, सजाया था, कई चीज़ों को ठीक किया था, स्कूलों को, अस्पतालों को, सड़कों को, बिजली को, पानी को, सब चीज़ें इन्होंने 6 महीने भी नहीं लगाए और सारी चीज़ें इन्होंने बर्बाद कर दी। पूरी दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कूड़ा उठना ही बंद हो गया दिल्ली से। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं बची है। अस्पतालों से लोग आते हैं, दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई अस्पतालों के अंदर, मशीनें काम नहीं कर रही अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। लोग बता रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, पॉलिसी तो चेंज नहीं की, लेकिन जिनके पहले फ्री बिजली आती थी अब उनके 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिजली के बिल आने लग गए हैं। पानी के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा, कई जगह गंदा पानी आ रहा है। बता रहे हैं वसंत विहार की तरफ कुछ मॉल बंद होने की कगार पे हैं क्योंकि पानी नहीं है। ऐसी दिल्ली कभी हम लोगों ने दिल्ली कभी भी नहीं देखी थी, पिछले सोचा नहीं था ऐसा। लोगों ने ये सोच के दिया था भाई एलजी इनको काम नहीं करने दे रहा तो चलो बीजेपी को दे देते हैं, बीजेपी वाले आएंगे तो एलजी उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, मंत्री उनके हैं, केंद्र सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, एमसीडी उनकी है, तो एक साथ का ये तो एक साथ क्या है, इनकी तो पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब कर कुछ नहीं सकते, 4 साल 5 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। तो लेकिन हम अब राजनीति में हम लोग केवल सत्ता के लिए नहीं आए। जो इन लोगों की राजनीति है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, वो हमारी राजनीति नहीं है। हमारे लिए राजनीति एक सेवा का मौका है। हम सत्ता में रहें कि सत्ता में ना रहें, हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी जनता की सेवा कर सके जनता की सेवा करें। मरने के बाद ये काम नहीं आएगा कि कितनी बार सत्ता में आए थे, मरने के बाद ये काम आएगा कितना पुण्य कमाया था। तो आज हम चाहे सत्ता में ना भी हों, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी एक बहुत बड़ी ताकत है दिल्ली के अंदर। जितनी सेवा कर सको लोगों की उतनी सेवा करनी है, जितना काम कर सके लोगों के, अपनी गली के लोगों के, अपने मोहल्ले के लोगों के, अपने पड़ोस के लोगों के, जितने काम कर सकें सबके काम करने हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने हैं। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला सही करेगा। ठीक है, दिवाली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए बीच में आके बहुत अच्छा लगा, कई दिन बाद मिले हैं, मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।